अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नसवटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है कंजंक्शन के ऊपर, जो हम प्लेलिस्ट के अंदर PS6 के नाम जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट है उसके अंदर रखा हुआ है। तो बाकी अगर लेक्चर आपने नहीं देखे तो वो आप जाकर विजिट कर सकते हैं और उनसे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। A conjunction is a word used merely का मतलब होता है सिर्फ join together sentences and sometimes words। कंजंक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को। सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। इसका मतलब भी कंजंक्शन का जोड़ना, जोड़ लगाना, रबत पैदा करना, मिलाना है। तो कंजंक्शन क्या होता है, ये दो वर्ड्स के दरमियान इस तरह या फिर दो सेंटेंस के दौरान एक जोड़ पैदा करता है, रबत पैदा करता है। तो ये हमारे पास कंजंक्शन कहलाता है। जैसे हमने डेफिनेशन देख ली कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस के दरमियान और वर्ड्स के दरमियान क्या करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में। तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि शहीन एंड नसीम आर गुड बॉलर्स। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर शाहीन और नसीम, हारिस रऊफ बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स पाए जाते हैं हमारी टीम के अंदर, लेकिन इनका हमने नाम लिखा आसान होगा क्योंकि हम नाम नहीं लिख सकते। तो शाहीन एंड नसीम जो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं हमारी टीम के अंदर। तो देखिए अब शाहीन और नसीम को किसने जोड़ा, इस एंड ने। तो यहाँ पर ये जो एंड है ये एज अ कंजंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। ये दो वर्ड्स को आपस में, दो नाउन्स को आपस में मिला रहा है, आपस में इनको जोड़ रहा है कि मेन को उनकी एक बात के ऊपर। जैसे हम कहेंगे ना शाहीन इज गुड बॉलर, तब पर हम जब एक का नाम लेते हैं यहाँ पर हम इज लिखते हैं ना, शाहीन इज गुड बॉलर, लेकिन हमने दोनों को इकट्ठा लिखना है, शाहीन एंड नसीम आर गुड बॉलर्स। तो यहाँ पर हमने नसीम और शाहीन के दरमियान एक एंड से एक जोड़ लगा दिया, रबत पैदा कर दिया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास जैसे कि आई वेंट देयर बट ही वाज एब्सेंट। मैं वहां गया था लेकिन वो गैर हाजिर था। जैसा कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, अब ही वाज एब्सेंट। अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान किसने जोड़ लगाया, किसने इनको मिलाया, ज्वाइन करवाया, वो है ये बट। यहाँ पर ये एंड था और यहाँ पर ये बट है, इसने दोनों को मिला दिया, आपस में उनको जोड़ दिया और उसके बाद इसने यहाँ पर उनको जोड़ने का काम किया। तो ये हमारे पास कहलाएगा कंजंक्शन। और इसके बाद हमारे पास जैसे कि खालिद एंड हिज ब्रदर, तो ये खालिद और उसका भाई, तो दोनों के दरमियान किसने कंजंक्शन पैदा किया, इन दोनों को आपस में मिलाया या इनके दरमियान एक रिलेशन बनाया। तो ये हमारे पास इनको ज्वाइन करवाया, तो ये हमारे पास है एंड। तो ये क्या है, एंड भी हमारे पास एक कंजंक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एंड बट ही कंजंक्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शन है। अभी हम इसकी टाइप्स करते हैं। इसकी 4 टाइप्स है कंजंक्शन की, वो हम 1 बाय 1 करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है एंड फोर्थ वन हमारे पास कंपाउंड कंजंक्शन है। हम उनको करते हैं और हम उनसे देखते हैं कि हमारा कंप्लीट कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है। अगर आप एक और लेक्चर देखें इंशाल्लाह आप कंजंक्शन के ऊपर मास्टर हो जाएंगे। तो मैं उनको चारों को लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये हमारे पास मेन प्राइमरली 4 टाइप्स होती है कंजंक्शन की, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड कंपाउंड कंजंक्शन। ये हमारे पास प्राइमरली 4 टाइप्स होती हैं कंजंक्शंस की। अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं ताकि हमें इनके दरमियान, इनके बारे में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे माइंड में इन चीज़ों के बारे में एक नॉलेज बेस बन जाए। तो हम सबसे पहले करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसकी जो पहली हमारे पास कंजंक्शन की टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये हमारे पास 7 होती हैं, जिसको हम फैन बॉयज के एक्रोनियम से याद करते हैं। फैन बॉयज मीन फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट एंड 7 वन एस से सो। ये हमारे पास 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं जो 2 सेंटेंसेस को या फिर 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ती हैं
जैसे कि हमारे पास ये इसके हमने लिखा है कि दे ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में जोड़ती है। इंडिपेंडेंट मतलब क्लॉजेज वो कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसी क्लॉजेज होती हैं जिनको हम, ये हैं तो दो क्लॉजेज, इनको हमने जोड़ कर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इनको तोड़ें और अलग अलग लिखें तो अलग अलग ही अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रही हो। हमें जब हम उनको पढ़ें तो उनके मीनिंग्स की हमें समझ आ रही हो प्रॉपर, तो वो कहलाती हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। और डिपेंडेंट वो होती हैं जो अलग जब हम उनको लिखें तो उनका कोई मीनिंग हमें समझ ना आ रही हो, क्लियर ना हो, और उसको समझाने के लिए हमें हमेशा एक इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना करती हो उस क्लास की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर हम कौन सी यूज करेंगे? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, या जिसे हम क्या कहते हैं टू इक्वल रैंक्स। हमेशा टू इक्वल रैंक्स का मुराद है कि दोनों इंडिपेंडेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी, दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगी। जैसा कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, एंड आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, और मैं मूवी देख रहा था। अगर हम इस एंड को हटाएं और यहाँ पर कॉमा लिखें, यहाँ पर हम कॉमा लगा दें, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, और मैं मूवी देख रहा था। अब क्या हुआ? अब ये दोनों सेंटेंसेस हमें अपना अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको एक ही सेंटेंस में लिखना चाहें, हम इनको दो अलग सेंटेंसेस ना बनाना चाहें, तो हम इस कॉमे को हटाएंगे, सॉरी इस फुल स्टॉप को, इस फुल स्टॉप को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? इस फुल स्टॉप यहाँ पर हम लगा देंगे एंड। अब ये जो एंड है इसने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में इनको एक सेंटेंस बना दिया, बजाय कि दो सेंटेंसेस होती। अब ये भी याद रखिएगा, इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक ही फुल स्टॉप है। जितने फुल स्टॉप होंगे किसी सेंटेंस के अंदर, उतने ही उसके अंदर मजीद सेंटेंस बनेंगे। तो ये हमारे पास इस पूरे सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है, इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, दो या तीन नहीं है। तो जब हमने ये एंड हटाया, यहाँ पर हमने एक फुल स्टॉप लगाया, तो ये फुल स्टॉप ने क्या कर दिया? इसको एक सेंटेंस के बजाय दो बना दिए। अब ये दो सेंटेंस हैं। अब देखिए जैसे ही वाज रीडिंग अ बुक, अब ये सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा था, ये भी पूरा मीनिंग दे रहा है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, इसीलिए हम इनको इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कहते हैं। तो अब जब हम इसको हटा देंगे फुल स्टॉप को, यहाँ पर एंड लगा देंगे, तो ये एंड इन दोनों का आपस में जोड़ रहा है, इनको कंजक्ट कर रहा है और इनको दो की बजाय एक सेंटेंस बना रहा है। तो ये हमारे पास इसकी पहली टाइप थी, जो थी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से। और इसको याद रखने का एक एक्रोनियम हमने लिखा है फैन बॉयज के साथ होती हैं कौन कौन सी? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो हम अभी करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंजंक्शन की टाइप है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे एक डिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट मीन जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, या उस जिसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किनको ज्वाइन करता है? ज्वाइन करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। इनके नाम डिपेंडेंट क्लॉज की जगह सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखें तब भी बात एक है, इनका दूसरा मतलब ये समझ कि इनका दूसरा नाम है, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लें, बात एक ही है। तो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो एक डिपेंडेंट को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाते हैं, वो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई विल रीड दैट बुक इफ यू एडवाइज मी टू डू सो, मैं वो किताब पढ़ लूंगा अगर तुम मुझे नसीहत करोगे ऐसा करने के लिए। तो देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका सेंटेंस है, ये वाला, आई विल रीड दैट बुक, मैं वो किताब पढ़ लूंगा। तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम अलग लिखे तो इसका मीनिंग बनेगा और ये अलग अकेले तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे यू एडवाइज मी टू डू सो, तुम मुझे ऐसा करने के लिए कहो तो
तो जब अगर हम किसी को कहें कि तुम अगर मुझे ऐसा करने के लिए कहो तो वो कहेगा क्या करने को भाई, तुम क्या बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बात पूरी समझ नहीं आ रही, बात क्या आधी अधूरी बात है। इसे हम इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसको किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। तो इसका मीनिंग पूरा करने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज का जोड़ने के लिए, वो कहलाती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि ये नाम से जाहिर है ये क्या है, डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, इसको हेल्प चाहिए दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो जो कंजंक्शन यूज यहाँ पर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमने यूज किया है इफ कंजंक्शन। आई विल रीड दैट बुक, मैं वो किताब पढ़ूंगा। इफ यू एडवाइज मी टू डू सो, अगर तुम मुझे कहोगे ऐसा करने के लिए। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अब इसका मीनिंग पूरा हो गया, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज में जोड़ दिया इफ लगाकर। तो यहाँ पर इफ में एज अ कंजंक्शन का काम किया। कौन सा कंजंक्शन? ये था एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया पहली, ये जो हमारे पास है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इस मीनिंग का हमें समझ आ रही है कि उसने कोई पेपर दिया होगा, कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें पास हो जाएगा। लेकिन यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, तो वो कहेगा भी मैं क्या करने के लिए मेहनत करूं। हम किसी को कहना तुम मेहनत करो, वो क्या कहेगा भी मैं मेहनत तो करूं, क्या करूं, मतलब कोई काम तो हो ना, पेपर पढ़ना है, कोई काम करना है, कोई गाड़ी चलानी है, कोई काम करना है, कोई होटल पे जाना है, तो हमारे पास काम तो होना चाहिए ना, हमें पता हो कि काम क्या है। तो यहाँ पर तो हमें कोई काम ही जाया नहीं हो रहा। यू वर्क हार्ड, तो मेहनत करो, सख्त मेहनत करो, किसके लिए? पढ़ने के लिए। देखिए ना, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ जब हमने इस डिपेंडेंट क्लॉज को इस इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ा बाय कंजंक्शन इफ यूज करके, अब इसका पता चल रहा है कि भाई यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब हमें समझ आ गई कि हम भाई किसी पेपर की बात कर रहे हैं, किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं कि हम उसमें पास हो जाएंगे अगर हम सख्त मेहनत करेंगे। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को जब हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा इफ के जरिए, तो ये हमारे पास एक एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ ये मैंने दो गलत वाले लिख दिए, तो इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, दैट है, दो है, आल्दो है, व्हेन है, वेयर, और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। और तीसरा हमारा जो कंजंक्शन टाइप है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन की थर्ड टाइप हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन का बेसिकली मीनिंग तो हमें पता है कि इसका काम है जोड़ना दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में यूज होती हैं। ऐसा नहीं कि ये एक कंजंक्शन हो अकेली को हम यूज कर लें, जैसे हमने पिछले वाले में किया कोऑर्डिनेट में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। लेकिन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं ये हमेशा पेयर्स में यूज होती हैं, दो होंगी। हम एक सेंटेंस के अंदर दो यूज करना लाजमी है, ऐसा नहीं कि हम एक यूज कर लें दूसरी को छोड़ दें, तो वो एरर होता है, सेंटेंस के अंदर गलती हो जाती है, मिस्टेक होती है। तो हमने इनको हमेशा दो को इकट्ठा एक सेंटेंस के अंदर यूज करना है। और एक और कंफ्यूजन, लाजमी नहीं होता कि ये दोनों साथ साथ लिखी हो, सेंटेंस के अंदर ये डिफरेंट जगह पर भी लिखी हो सकती है। एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस के शुरू में एक लिख दी जाए, एक एंड पे आ जाए, या दरमियान में आ जाए, इकट्ठी भी आ सकती है सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर ये कहीं भी यूज हो सकती है, ऐसा नहीं होता कि दोनों इकट्ठी ही आए, आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। लेकिन एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप के लगने से पहले पहले ये दोनों यूज होंगी लाजमी तौर पर। तो ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में यूज होती है। जैसे कि हमारे पास आइदर और ये एक सेंटेंस के अंदर यूज होंगी, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, वेदर और, दो एंड येट। तो ये हमारे पास एज अ पेयर फॉर्म में यूज होती है। इसके अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास आइदर टेक इट और लीव इट, या इसे ले लो या फिर छोड़ दो। तो ये देखें आइदर हमने यहाँ पर आइदर यूज किया और इसके बाद हमने और यूज किया, आइदर टेक इट और लीव इट। तो ये हमारे पास एज अ पेयर फॉर्म में दोनों हमने एक सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप लगने से पहले पहले दोनों के एक सेंटेंस के अंदर यूज किया है। अब ये देखें ना, ये शुरू में आ गई, ये दरमियान में आ गई। तो ऐसा नहीं कि इकट्ठी इस्तेमाल हो, अलग अलग भी इस्तेमाल होती है और इकट्ठी भी हो सकती हैं। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम दोनों उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसका एहतराम भी करते हैं।
देखें जी, बोथ और एंड दोनों यूज किए हमने एक सेंटेंस के अंदर। तो ये हमने एक सेंटेंस के अंदर दोनों को यूज करना। जहां पर हम बोथ यूज करेंगे वहां पर हम एंड भी यूज करेंगे, जहां पर हम आइदर यूज करेंगे वहां पर हम और भी यूज करेंगे। जैसे कि लास्ट सेंटेंस में, नॉट ओनली शी इज ब्यूटीफुल बट आल्सो क्लेवर, ना सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि वो होशियार भी है। तो ये हमारे पास नॉट ओनली और बट आल्सो हमने एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज किया है। तो ये ऐसी कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं और इनको हम एज अ पेयर्स में, इनको एज अ जोड़े की फॉर्म में लाजमी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड काइंड जब हम करते हैं इसकी, फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो हमारे पास जो कंजंक्शन की लास्ट टाइप है वो है कंपाउंड कंजंक्शंस। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस, दो या दो से ज्यादा कंजंक्शंस को मिलाकर हम एक कंजंक्शन बनाते हैं और उसको एज अ कंजंक्शन के तौर पर यूज करते हैं। मीन कि जैसे हम दो तीन चीजों को मिलाएं और उसको एज अ एक चीज के तौर पर इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास कंपाउंड, जैसे कि अपने नाम से जाहिर है कि दो या दो से ज्यादा चीजों का कब जोड़ेंगे, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ेंगे मिलाएंगे तो उससे जो एक नई चीज बनेगी उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास वी यूज मैनी कंपाउंड एक्सप्रेशंस एज कंजंक्शन, कि हम क्या करेंगे, मैनी कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस होंगे, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा कंजंक्शंस होंगी, उनको मिलाकर हम एक कंजंक्शन बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास इलियास एज वेल एज वकास वाज प्रेजेंट देयर, कि इलियास के साथ साथ वकास भी वहां मौजूद था। तो ये जो एज वेल एज है, कि हमने तीन वर्ड्स को मिलाकर एक कंजंक्शन बनाई है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसा कंपाउंड कंजंक्शन के तौर पर काम कर रही है। जो इलियास और वकास को आपस में, दो वर्ड्स को आपस में, दो नाउन्स को आपस में मिला रही है, तो ये हमारे पास एज अ कंपाउंड कंजंक्शन है। जब इसके बाद ये एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉक्स एज थ्रो ही इज स्लाइटली लैम। तो ये इसका मीनिंग है कि वो ऐसे वॉक कर रहा है, ऐसे बदल चल रहा है जैसे वो मामूली सा लंगड़ा हो या हल्का सा लंगड़ा हो। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, इसके अंदर ये जो ही वॉक्स, ही इज स्लाइटली लैम, इसको मिला कौन रहा है, इसको मिला रहा है एज थ्रू। ये जो दो वर्ड्स हैं ये एज अ सिंगल कनेक्शन के तौर पर मिलकर एक सिंगल कंपाउंड कनेक्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड कनेक्शन कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास मजीद हम देख लेते हैं जो जौन सी कंपाउंड कंजंक्शंस हैं, तो उसमें इन ऑर्डर दैट ये तीन अल्फाज को मिलाकर एक कंजंक्शन बनाई गई है। इवन इफ, दो को एज थ्रू, दो को एज सोन एज, ये भी तीन अल्फाज को मिलाकर एक कंजंक्शन बनाई गई है। तो कंपाउंड कंजंक्शन बेसिकली क्या होती है, जब हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को मिलाकर, वर्ड्स को मिलाकर, कंजंक्शन को मिलाकर जब एक कंजंक्शन बनाते हैं तो उसको हम एज अ सिंगल कंपाउंड कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्रीफ लेक्चर था आई होप के कंजंक्शंस के ऊपर, जिसके अंदर हमने उसकी टाइप्स देखी, उसके अंदर हमने उसकी सारी एग्जांपल्स देखी ताकि आपको 0 से लेके 100% तक क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई भी आपको समझ ना आई, तो कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये मेरे चैनल के साथ साथ आपका भी चैनल है, इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी नाम से हमारा फेसबुक एक पेज भी है, उधर भी आप लेक्चर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर देखते रहिए, आपको फायदा होगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।